हेलो स्टूडेंट, डे 2 एंड चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। जैसा कि बेटा आपने देख ही लिया होगा, हम नीट की जो प्रिपरेशन और एनडीए बच्चों की बात कर रहे थे। जो एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट 12 अप्रैल को, उसकी भी, और नीट के बच्चे जो मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मई में, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक सीरीज स्टूडेंट शुरू करी थी जिसमें मैंने हर रोज़ एक चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद उसके PYQs बेटा सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब जो एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैंने कहा था मेरी कोशिश रहेगी 12 अप्रैल तक मैं आपका जो है 11th का कुछ पोर्शन और 12th का भी कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट पढ़ा दूं। बट आज जो है चैप्टर सेकंड में लेकर आया हूं 11th क्लास का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। फुल स्टूडेंट इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, देन फिर हम इसके PYQs की बात करेंगे। स्पेशल बैच है स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत फास्ट मतलब ये बैच होने वाला है, इसको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। जो भी स्टूडेंट अभी नीट का पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बैच को पूरा देखें, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। अगर आपको कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए, PYQs के रिलेटेड कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट मैं ना अपना एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा आपको। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, एंड मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में स्टूडेंट ना व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे ज्वाइन भी हो सकते हो। क्योंकि हमारा एक नीट का बैच में चल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पे कनेक्टेड है मेरे साथ, तो आप भी वहां पे कनेक्ट हो जाइए और स्टूडेंट अच्छे से पास होइए और नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन के आपने आना है। मेरी आपसे बेटा यही मतलब उम्मीद लगाऊंगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आपसे पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं मैंने ले रहा है, मतलब सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फिजिक्स का रिलेटेड। बस आपने एक ही काम करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। आपका अपना चैनल है स्टूडेंट, इसको भूलना नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं जो चैप्टर नंबर सेकंड डे 2 एंड चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा आज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैं आज आपको पढ़ा दूंगा। मतलब थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि इसका नाम ये क्रैश कोर्स है भाई, ठीक है ना। मतलब हमारा मिशन है 120 प्लस आपको स्टूडेंट ला के देने हैं। मैं वो चैप्टर उठाने वाला हूँ जो चैप्टर ज्यादा वेटेज के हैं नीट के अंदर स्टूडेंट। जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं ऐसे ऐसे चैप्टर स्टूडेंट पिकअप करूंगा जिनकी वेटेज ज्यादा है, ताकि मैं 12th का भी ज्यादातर हिस्सा आपको 12 अप्रैल तक खत्म करवा दूं। उसके बाद स्टूडेंट जो टॉपिक हमारे रह जाएंगे नीट के जो बच्चे हैं, फिर हम उनकी बात भी करेंगे, PYQs भी सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस भी बेटा करवाएंगे। अभी भी मैं आज क्या करूंगा, आज स्टूडेंट इवनिंग में पहला जो चैप्टर मेरा कवर हुआ था उसका मैं PYQs का एक क्विज लेकर आऊंगा। प्लीज वो ज्वाइन करना अपने भूलना नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ कनेक्टेड है, प्लीज इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके स्टूडेंट 9797348962 पे जुड़ जाइए और वो टेस्ट कंडक्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन देखिए कहां पे लाइव कर रहे हो। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट, वो है वेलोसिटी क्या होता है। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Okay, rate of change of displacement. What is displacement? Displacement is the shortest path between two initial and final position. Both are vector quantity student. velocity क्या है भाई, वेक्टर है। वेलोसिटी को आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये सिंपल से वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर होता है भाई, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भाई, एक वेक्टर होता है। ओके, तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है। वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो स्टूडेंट, डायरेक्शन भी होती है। इसका फार्मूला देखते हैं, मैं दो फार्मूले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। मान लो हम किसी पॉइंट से चल रहे बेटा, V1 वेलोसिटी है, फिर V2 वेलोसिटी है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज आ रही है, अलग अलग वेलोसिटीज आ रही है। इफ यू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, मान लो बेटा यहाँ पे टाइम T1 लगा, यहाँ पे टाइम T2 लगा, यहाँ पे टाइम T3 लगा, यहाँ पे टाइम T4 एंड टाइम T5, तो एवरेज वेलोसिटी का स्टूडेंट फार्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज सबको ऐड कर दो भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 डिवाइड बाई होल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड प्लस T5। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑल द गिवन वेलोसिटी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटीज भी निकालते हैं। इसमें अपने याद रखना कुछ मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक। इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो मैं दो ही बेटा टर्म्स की बात करूंगा, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें ना। मैं सपोज कर लेता हूं बेटा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है डेल्टा S1 और बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा S2। मान लो अब मुझे क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी, तो बेटा मैं क्या करूँगा, डेल्टा S2 माइनस, मतलब इससे कैसे इसको मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी के लिए भाई, ठीक है ना, एंड डिवाइड बाई T2 माइनस T1। दिस इज V एवरेज वेलोसिटी बेटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकालने का। मैं सिंपल बेटा आज मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहा हूँ भाई आपको, आज मैं सिर्फ चैप्टर की बेटा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया क्या भाई, वेलोसिटी। एक फार्मूला बेटा वेलोसिटी का एक हम लिखते हैं ds/dt, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। बहुत फेमस है बेटा, इसको बोलना नहीं आपने, V = ds/dt, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको बोलना नहीं कभी, इसको बोलना नहीं आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा बेटा इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आप बोलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक, वेरिएबल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बेटा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे दो फार्मूलों की बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको हेल्प हो जाएगी उन फार्मूल से भी, ठीक। तो फार्मूला नंबर 1 ये है वेलोसिटी के रिलेटेड में, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जब क्या होगा, टाइम इंटरवल आर इक्वल, टाइम इंटरवल आर इक्वल, टाइम इंटरवल आर इक्वल, जब बेटा टाइम इंटरवल बराबर दिया होगा, मान लो हमारे पास किसी टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 है और किसी टाइम t2 पे बेटा वेलोसिटी कितनी है, v2 है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये भी टाइम t है और बेटा ये भी टाइम, मतलब ये है कि ये भी 5 मिनट की बात कर रहा है और ये भी 5 मिनट की बात कर रहा है, ये 10 मिनट की, ये भी मतलब सेम टाइम अपने लेना, जितना v1 के लिए ले रहे हो उतना बेटा v2 के कंसिडर करना है। देन एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सिंपल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बेटा मान लो मैं कहता हूं कि फॉर 1 आवर, पहले 1 घंटे में गाड़ी की जो स्पीड से मान लो 30 किलोमीटर है, कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड फॉर नेक्स्ट 1 आवर तो गाड़ी की स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। कहता है इसका बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो वही सिंपल से बेटा टाइम दोनों में बराबर दे रखा है और हमें डिस्टेंस से तो दिए नहीं हुए ना यहाँ पे, तो उस वक्त आपने इस फार्मूले का यूज करना है, यू सिंपल प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू व्हाट, 70 डिवाइड बाई 2, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा गाड़ी चलेगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इसकी जो है वो ये आ जाएगी। तो ये है बेटा इस फार्मूले की खूबसूरती। आई थिंक कि बेटा आप सारे भी इसे ऐसे ही खूबसूरत होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, काफ़ी सारे बच्चे वैसे नए जुड़ेंगे तो बेटा पीछे ना आपको एक आवाज़ आ रही होगी, वो है मेरा प्यारा मुर्गू, वो है मुर्गू, मुर्गू बोलता बड़ा है, इसका बड़ा चुप कराया मैंने बेटा, चुप नहीं करता। सेकंड फार्मूला, व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल, टाइम की बेटा बात कर ली, जब डिस्टेंस इक्वल होगा टाइम इक्वल नहीं होगा, उस वक्त हम फार्मूला क्या यूज करते हैं। और मैं दो ही वेलोसिटी से बेटा बात कर रहा हूँ और आपको ये दो ही के लिए आएगा, ज्यादातर आता नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। एग्जाम्पल बेटा देख लो इसी के साथ, मान लो कि आप किसी डिस्टेंस 5 किलोमीटर के लिए चल रहे हो और उसके वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर के बेटा वेलोसिटी कितनी, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है। अभी टाइम बराबर नहीं है हमें, टाइम मान लो यहाँ पे बेटा 1 घंटा लग रहा है और यहाँ पे मान लो 2 घंटे लग रहे हैं। अभी बराबर क्या है बेटा, वो है डिस्टेंस, 5 दोनों केसेस बेटा 5 किलोमीटर ही चलना है, इससे ज़्यादा चलने का नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v एवरेज क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई सॉरी वेलोसिटी 30 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड होल डिवाइड बाई 30 प्लस 20। देखिए भाई बेटा अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व मत करिए आप, कई सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, आपको पता है ना कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता है। तो ये बेटा 50 आ जाएगा, ये जो कटेगा यहाँ से भाई सिंपल हो गया, 2 3 द 6। अच्छा देखो ये तो उड़ गया, तो 2 2 द 4 एंड 4 इंटू 30 डिवाइड बाई 5, 4 0 द 0, 4 3 12, 120 डिवाइड बाई 5, मतलब ये कटेगा तो आएगा कितना 2, 5 टू द 10 एंड 2 का बेटा 20 आ जाएगा, तो 5 4 द, तो फाइनल आंसर बेटा आपका क्या आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है फ्रेम से बाहर निकला, मैं यहाँ पे बेटा लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो बेटा ये आ जाएगा आपका वी एवरेज जो आया है वो क्या आया, 4 इंटू 30 इंटू सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड होल डिवाइड बाई 50। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है बेटा, जो उत्तर है हमारा वो आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो गाड़ी भाग रही होगी। एवरेज स्पीड बेटा, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी बेटा मैंने खत्म करवाया है, अब चलते हैं आगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, तो जल्दी जल्दी बेटा कोशिश कर रहे हैं, जल्दी बढ़ने के आगे बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर बेटा आपके कोई डोट से क्रैश कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं भाई, हम नीट के जितने बच्चे काफ़ी हेल्प होने वाली है बेटा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन बेटा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कई बार बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट पूछ लेते हैं, कई बार यूनिट्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखा, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक तो ये वेक्टर है बेटा, उसका यूनिट क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हो जाएंगे भाई, m⁻⁻² बेटा, और वेलोसिटी के यूनिट क्या हो जाएंगे, m⁻⁻1। ओके, तो बेटा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है बेटा, दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने यही पढ़नी। यूनिफॉर्म भी होते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं, बट बेसिकली दो ही अपने याद रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए पॉजिटिव कब होगी, मतलब ए से डिनोट करते हैं बेटा, ए पॉजिटिव कब होगा और ए नेगेटिव, जब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बेटा क्या होगी, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब इंक्रीज करेगी तब एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब बेटा वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो उस वक्त हम एक्सेलरेशन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है जी।
व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और बेटा आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? रिटार्डेशन, या इसको बोलते। अच्छा, एक क्वेश्चन में कई बार बेटा देखता हूँ ना, तो इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी भी बेटा, मैं दोनों चीज़ें आपको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी ये कहती है, जब देखो, जब बेटा मान लो ये वाई एक्सिस है मेरे पास, क्या है ये? वाई एक्सिस है, एक्स है, वाई है। जब नीचे बॉडी गिरेगी बेटा तो टुवर्ड्स नेगेटिव वाई, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही होती है। मैं दोनों कंसेप्ट में आपको ये चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है ना? नीचे की तरफ जा रही है तो उस वजह से वो कहता है कि हम ए को क्या लेते हैं? माइनस का जी लेते हैं। बट बेटा अगर डेफिनेशन को हम देखें तो ए पॉजिटिव कब होता है? जब वेलोसिटी नीचे जब बेटा बॉडी गिरेगी तो ए इंक्रीज करेगा, तो उस केस में हम ए को क्या लेते हैं? प्लस जी लेते हैं। और बेटा मैं आपको कहूँगा आपने यही लेना, आपके हमेशा आंसर जो है सही निकलेंगे, कभी गलत नहीं आएंगे। ए को जब बॉडी नीचे गिरेगी ना, फ्री फॉल में बेटा आपने ए प्लस लेके चलना है, ठीक है ना? प्लस का जी लेके चलना है, और इसका आपने रीजन ये देना है क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लेते हैं भाई, डी वी बाई डी टी। दूसरा फार्मूला भाई ए इक्वल टू डी स्क्योर एक्स बाई डी टी का स्क्योर। और बेटा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, आपने याद रखना है। तो बेटा एक्सेलरेशन भी हो गया, ओके, एक्सेलरेशन भी हमने कर लिया, वेलोसिटी भी हमने कर लिया। अब मैं इसको ग्राफ के ऊपर बताता हूँ। एक्सेलरेशन वर्सेस में तो देखिए इसमें काफी सारे ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ की बेटा बात कर लेते हैं, ओके। ग्राफ्स, तो बेटा पहला जो ग्राफ है वो है एक्सेलरेशन के लिए ही है। सारे ग्राफ हम एक्सेलरेशन के लिए ही पढ़ने वाले, बट ये ग्राफ है बेटा एक्स वर्सेस टाइम के बीच में, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ बेटा ये है। और एक चीज मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, आप पजल हो जाओगे सर ये ग्राफ बना तो बना कैसे। एक बेटा ग्राफ ये वाला है, एक ग्राफ हमारे पास, सॉरी ये वाला ग्राफ है बेटा एक हमारे पास, ठीक है। एंड नंबर थर्ड में यहाँ बना देता हूँ मैं, नंबर थर्ड, ये फर्स्ट ग्राफ आ गया, फर्स्ट सेकेंड, और बेटा थर्ड यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। थर्ड ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं, एक्स और टी है बेटा, ऐसे ए इक्वल टू जीरो है ये भी, ठीक है ना। इसको अपने याद रखना, ए इक्वल टू क्या है? जीरो आ जाएगा, ओके। जस्ट अ मिनट वेट फॉर बेटा, मैं 1 मिनट मुझे चाहिए आप बच्चों का, सॉरी फॉर दैट। मुर्गा बोलता है, मुर्गा क्या कहता है? मुर्गा जब बोलता है तो मुर्गा क्या कहता है? मुर्गू मुर्गू कहता है, मुर्गू मुर्गू। अच्छा बेटा एक चीज़ आपने देखी, ये ग्राफ ऐसे क्यों बने भाई? ये स्ट्रेट क्यों नहीं बने? आपने कभी सोचा? चलो मैं आपको पहले यही चीज़ समझाता हूँ कि ऐसा ये पैराबोलिक फॉर्म में क्यों बनता है। अभी मैंने आपको फार्मूला लिखा है कि ए जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बेटा स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डबल डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। जब भी ऐसा होगा तो ए और एक्स के बीच का बेटा जो ग्राफ, जब भी मतलब एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा होता है ना, इन दोनों के बीच का बेटा जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक। ये अपने याद रखना भाई। अब यहाँ पर भी पैराबोलिक बन रहा है। अगर ग्राफ बेटा ऐसे नीचे की तरफ गिरा होगा तो आपने बोला ए नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बेटा मतलब कनकेव अपवर्ड होगा तो आप बोलोगे ए क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कनकेव डाउनवर्ड होगा तो आप बोलोगे क्या आ रहा है? ग्राफ, मतलब याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। और बेटा इसको क्या बोलेंगे? कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड बोलेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए जीरो आ जाएगा। तो ये बेटा ग्राफ मैंने बनाया एक्स वर्सेस टाइम के बीच में, एक्स वर्सेस टाइम के बीच में और एक्स वर्सेस टाइम के बीच में ये ग्राफ बने हमारे तीनों ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पैराबोलिक बेटा क्यों बना? क्योंकि ए एक्स के मतलब डबल डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई यहाँ पे पैराबोलिक ग्राफ बन रहे हैं। और यहाँ पे बेटा ए जीरो है, सॉरी यहाँ पे टी आता है और यहाँ पे बेटा क्या आएगा? एक्स आ जाएगा, ओके। तो ये तीन ग्राफ बेटा हमारे हो चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बेटा बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ भी हमारे पास। चलिए इसको मिटा देता हूँ बेटा मैं जल्दी से। एक्सेलरेशन का ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, ये था बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। अब हमारे पास जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सेलरेशन के लिए। पहला ग्राफ, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 बेटा। इसमें देखते ना, मैं यहाँ पे सारे ग्राफ आपको अभी बना के बेटा बताऊंगा, टाइम और बेटा वेलोसिटी, ठीक है। ग्राफ नंबर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड ग्राफ नंबर 2 आ गया बेटा ये वाला। ये ग्राफ नंबर 2 आ गया हमारा, ठीक है। मैं सारा समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तीसरा ग्राफ बेटा बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये नंबर थर्ड ग्राफ है हमारे पास, नंबर थर्ड आ गया बेटा, ओके है। जैसे नंबर थर्ड ग्राफ टाइम और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और बेटा फोर्थ ग्राफ है हमारे पास, फोर्थ ग्राफ है हमारे पास जस्ट लाइक कुछ ऐसा है बेटा।
ये कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास, टाइम t1 टाइम t2 एंड वेलोसिटी v0 और माइनस का v आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। बेटा ये मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, इन ग्राफ के बारे में अभी डिटेल में आपको बताता हूँ ये ग्राफ क्या कहते हैं भाई, ठीक है, क्या कहते हैं ये ग्राफ। चलिए देखिए बेटा ध्यान से, पहला ग्राफ बेटा ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जब बेटा मूव करेगा, ओ से ऑब्जेक्ट याद रखिए कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ए भी बेटा क्या हो, एक्सेलरेशन में क्या हो, पॉजिटिव हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है फिर हमारे पास, ठीक है, कुछ यूं ग्राफ बनता है बेटा, ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, ओके। उसके बाद बेटा ये है कि बॉडी जो है वो तो पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, एक्स मतलब एक्स वाई प्लेन में चल रही है, वो तो भी पॉजिटिव में ही है, बट एक्सेलरेशन बेटा क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ आ रही है भाई, एक्सेलरेशन क्या हो चुकी है बेटा, नेगेटिव हो चुकी है। अच्छा इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ बेटा हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये ग्राफ बेटा हमें ये बता रहा है कि बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है भाई, एंड उसके साथ बेटा ए जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। यहाँ पे बेटा दो पार्ट्स है, पहला हिस्से में क्या है, बॉडी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो किस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एंड ए जो है वो तो नेगेटिव ही है बेटा पहले हिस्से में। उसके बाद बेटा यहाँ की बात करें तो फिर ऑब्जेक्ट क्या नेगेटिव साइड जा रहा है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड जा रहा है दूसरे हिस्से में बेटा, ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। और ए तो बेटा यहाँ पर भी नेगेटिव है क्योंकि ए तो कंटिन्यूसली बेटा डाउनवर्ड की तरफ ही जा रही है, तो ये 4 ग्राफ अपने याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख लो पहला ग्राफ बेटा क्या बता रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन द ग्राफ विल बी दिस, and the second graph when object move in the positive direction but acceleration is negative then graph equal to this बेटा, ओके। देन ये है बेटा कि बॉडी भी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और बेटा ये है कि अगर बॉडी ने क्या पहले तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चली विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड देन टर्न लेके बेटा वो क्या कर गई, टर्न लेके वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। तो ये 4 ग्राफ बेटा अपने जहन में बैठा लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ये ग्राफ हमने कर लिया, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा दूसरे करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले, ठीक है। चलिए आई होप कि बेटा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा बेटा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करोगे, मैं कोशिश करूँगा, देखूंगा आपके माइंड बेटा आपको फिजिक्स कितनी आती है, मतलब कितना आप गहराई में हो अभी फिजिक्स में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखिए क्या आ जाएगा बेटा इसमें। पहला यूनिफॉर्म से ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले ग्राफ हम बना लेते हैं अच्छा सा, पहले हम ग्राफ बनाएंगे एक अच्छा सा ग्राफ, ओके। ये आ गया बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बताओ ये कौन सी है, व्हेन ए इक्वल टू पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बेटा, ठीक है। तो ये आ गया 0 बेटा, ये आ गया t, यहाँ से यहाँ तक है बेटा आपका u, और ये है बेटा आपका क्या v, ओके। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रखा है, ओके, दिस इज o a b c d e, ओके। बट बेटा अभी मुझे ना प्रूफ नहीं करवानी है आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस, मुझे आपको फार्मूले लिखाने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा उसको बोलते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है वो। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बेटा। दूसरी है हमारे पास, पहली दूसरी बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम पे बेटा इसको बोल सकते हैं पोजीशन और टाइम। तो क्या आ जाएगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एंड नंबर थर्ड बेटा हमारे पास उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन हमें बताता है। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2as हो जाएगा। जैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा तीनों ही आपने प्रूफ नहीं करने के लिए एग्जाम में आपको देगा भाई, कोई आपने पेपर थोड़ा देना, आप तो एमसीक्यूज मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। तीनों बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा और इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना बेटा, यू की जगह 0 और ए की जगह आपने जी पुट कर देना। अभी नेगेटिव पुट नहीं करना, मैंने देखा एनसीईआरटी पे नेगेटिव है बेटा, बट मैंने रीजन बताया नेगेटिव क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो उसकी एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव होगी, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे और जी लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, v बराबर जी टी, दूसरी बेटा क्या आ जाएगी s बराबर 1/2 जी टी का स्क्वायर, एंड बेटा थर्ड क्या आ जाएगी, देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs हो जाएगा। तो बेटा ये फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने याद रखनी है तीनों। बट अगर एनसीईआरटी की देखें तो वो ये कहता है माइनस जी टी एस इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर
वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g एस। बेटा ये कहता है, दोनों देख लो आप, मैं तो दोनों को रीजन भी बता दिए। एनसीईआरटी ये कहती है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन के हिसाब से बेटा इसको पॉजिटिव और माइनस प्लस ले रहे हैं। बट मैं जो कह रहा हूँ बेटा वो मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी के डिपेंड के ऊपर, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमारे पास क्या होगा उसका फार्मूला बेटा देख लेते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अभी उन्होंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा इसके बाद जो डिटेल सोल्यूशन लाऊंगा मैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसके लिए बेटा होता यह है, मान लो कि गाड़ी बेटा v स्पीड से u स्पीड से भाग रही है एंड v बेटा उसका फाइनल क्या हो गया, 0 जाके हो गया, और मान लो कुछ डिस्टेंस में ट्रैवल किया होगा, d कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा किसके बराबर। तो बेटा हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे v का तो 0 लेना है आपने भाई, u का तो u ही रखो, 2a बेटा a तो a ही आएगा और s की जगह क्या आ जाएगा, वो d आ जाएगा। तो बना क्या फार्मूला, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad, और यहाँ से d बराबर किसके आ जाएगा, माइनस u स्क्वायर बाई 2a के बराबर आएगा भाई। ये वाला फार्मूला बेटा आ गया। एंड द लास्ट फार्मूला फॉर है बेटा वो है रिएक्शन टाइम का। रिएक्शन टाइम क्या होता है बेटा, उसका फार्मूला भी देख लो, लास्ट फार्मूला आज की क्लास का, रिएक्शन टाइम। उसके लिए फार्मूला क्या यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर का। बेटा डिस्टेंस आ जाएगा, ऐसे ही रखो इसको, u 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई। अच्छा g की बेटा a की जगह क्या आ जाएगा g, और t हमें निकालना है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2s बाई जी इक्वल टू टी, और टी स्क्वायर किसके बराबर बेटा, टी स्क्वायर सॉरी टी किसके बराबर आ जाएगा फिर। तो फार्मूला हमारा फाइनल बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी आंखों के सामने फार्मूला है भाई ये वाला। तो टी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 2s बाई जी, दिस इज द रिएक्शन टाइम फार्मूला। और मैं आपको बता दूं बेटा रिएक्शन टाइम का मीनिंग क्या है। रिएक्शन टाइम का मतलब यह है, मान लो इस मार्कर को मैंने ड्रॉप किया और नीचे मैंने दोनों हाथ इसको पकड़ना है, तो कितने समय मुझे मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे आएगा ताकि इसको मैं पकड़ लूंगा भाई, ठीक है ना। यह है रिएक्शन टाइम का फार्मूला बेटा, यह है पूरे चैप्टर के रिवीजन, ओके ना। अभी कल मैं क्या करूंगा ना, एनसीईआरटी में जो टॉपिक थे आई सारे डिस्कस बेटा कर ली मैंने। एक रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है वो मैं कल पहले पढ़ाऊंगा, फिर बेटा मैं इससे क्या करेंगे PYQs बेटा सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। इस चैप्टर को कल हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा था बेटा बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, मतलब हो रहा है हमारा, ये 2 चैप्टर हमारे उड़ गए, तीसरा भी आ जाएगा। और मैं आप वही चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा जो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सारा मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दूंगा 11th एंड 12th की। बेसिक बेटा वही है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वही टॉपिक हम उठाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। जितने भी नीट के स्टूडेंट बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा बैच बेटा देख के जाना, तभी बेनिफिट मिलेगा। और मैंने आपको कहा पैसे देने की कहीं पर बेटा जरूरत नहीं है, फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और टेस्ट मैंने लेना है इवनिंग में, मैंने आपको कहा था बेटा इवनिंग में आज रख लेते बेटा 6 o'clock पे आपका 6 PM को क्या होगा, एक टेस्ट हो जाएगा आपका आज, क्विज टेस्ट बेटा, जो MCQ का मैं टेस्ट ले लूँगा बेटा गूगल फॉर्म के ऊपर। प्लीज़ आपने वो ज्वाइन कर लेना है और बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। शेयर भी करना है आपने मेरे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। और नीट को बेटा इस बार आपने पास करना ही करना है। लर्न विद एक्सपर्ट से बेटा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है किसी और से पढ़ रहे हो भाई, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स का मतलब एक्सपर्ट ही बेटा होता है और आपने भी एक्सपर्ट ही बनना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।